इंडिया ग्लोबल स्टेज पर आज बस एक ऑब्जर्वर नेशन नहीं रहा या फिर उसकी पोजीशन रिएक्ट करने तक लिमिटेड नहीं है। आज का वक्त है जब दुनिया की बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड रूट्स और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में इंडिया की पोजीशन सिग्निफिकेंटली मैटर करती है। हमारे पास आज एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाली परसेप्शन से निकालकर ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल तक पहुंचाया है। आज अमेरिका हो, रशिया हो, यूरोप हो, गल्फ हो या ग्लोबल साउथ, हर मेजर पावर इंडिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती है। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये केयरफुली बिल्ड डिप्लोमेसी का रिजल्ट है। सोचिए, एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट क्राइसिस ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को शेक कर रहा है, चाइना के साथ टेंशन एग्जिस्ट करते हैं, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डीपन हो रही है और इन सब के बीच इंडिया साइमल्टेनियसली सबके साथ बात भी कर रहा है और अपने इंटरेस्ट भी सिक्योर कर रहा है। यही मोदी डिप्लोमेसी का कोर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आज इंडिया मॉस्को भी जा सकता है और कीव भी, अमेरिका के साथ क्वाड पार्टनरशिप भी मेंटेन कर सकता है और रशिया से ऑयल भी खरीद सकता है, इजराइल के साथ डिफेंस टाइज भी स्ट्रॉन्ग रख सकता है और पैलेस्टीन के इशू पर बैलेंस्ड स्टैंड भी ले सकता है। यूएई के साथ $1 बिलियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर सकता है और ईरान के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स भी ओपन रख सकता है। और ऑनेस्टली डिप्लोमेसी सिर्फ एग्रीमेंट्स का गेम नहीं होता, डिप्लोमेसी ट्रस्ट का गेम होता है। इसीलिए मोदी की फॉरेन पॉलिसी में पर्सनल केमिस्ट्री इतनी विजिबल है। बराक ओबामा के बियर हक से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के हाउडी मोदी तक, शिंजो अबे के साथ डिकेड्स लॉन्ग फ्रेंडशिप से लेकर जॉर्जिया मेलोनी के वायरल मेलोडी मूवमेंट्स तक, ये सब सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग है। क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिफिकल्ट नेगोशिएशंस तब इजी होती हैं जब लीडर्स पर्सनली एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। लेकिन आगे समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पैम्फलेट के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मई 2026 में जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से अनसर्टेनिटी और टेंशन के बीच खड़ी है, तब इंडिया ने क्वाइटली अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी है। इस सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में 5 देशों का हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक टूर किया। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का ये दौरा एक रेगुलर फॉरेन विजिट नहीं है, एक्चुअली ये क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग और लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास है। टूर का पहला स्टॉप यूएई था और वही सबसे क्रिटिकल भी था। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा था, इसीलिए मोदी ने यूएई लीडरशिप के साथ एनर्जी सप्लाई, एलपीजी एग्रीमेंट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर फोकस किया। ये विजिट एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया और यूएई का रिलेशनशिप सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिफिकल्ट टाइम्स में दोनों कंट्रीज ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह काम करते हैं। उसके बाद यूरोप लेग में नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे विजिट का फोकस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स पर था। सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर डिस्कशंस हुए, क्योंकि इंडिया समझ रहा है कि फ्यूचर इकोनॉमिक पावर सिर्फ ऑयल से नहीं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से भी डिसाइड होगी। लेकिन पूरे टूर का सबसे वायरल और सिंबॉलिक मूवमेंट इटली में देखने को मिला। रोम में जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी की वार्म विजुअल्स इंटरनेट पर इंस्टेंटली वायरल हो गई। कॉलेजियम विजिट, फॉर्मल डिनर और मेलोडी टॉफीज एक्सचेंज करने वाले मूवमेंट्स को सोशल मीडिया ने मेलोडी नाम दे दिया। लेकिन ये सिर्फ मीम मटेरियल नहीं था, ये मॉडर्न डिप्लोमेसी का सॉफ्ट पावर डायमेंशन था, जहां पब्लिक केमिस्ट्री और सिंबोलिज्म भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। इटली विजिट के दौरान इंडिया और इटली ने टाइज को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डायरेक्शन में मूव करने पर फोकस किया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC पर डिस्कशंस हुई, जो फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी का मेजर विजन माना जा रहा है। डिफेंस, एआई, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और ट्रेड कॉर्पोरेशन पर एग्रीमेंट्स डिस्कस हुए और दोनों कंट्रीज ने 2029 तक बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन तक ले जाने का एम्बिशियस येट अचीवेबल टारगेट सेट किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिप्लोमेसी ओवरनाइट बिल्ड नहीं हुई, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले की कहानी है। इसकी फाउंडेशन गुजरात के दिनों में रखी गई थी। 2003 का वाइब्रेंट गुजरात समिट सिर्फ इन्वेस्टमेंट इवेंट नहीं था, बल्कि मोदी का ग्लोबल रिलेशनशिप बिल्डिंग मॉडल था। जापान से गल्फ तक, चाइना से यूरोप तक, गुजरात के थ्रू ही उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स, इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेशंस के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया। शिंजो अबे के साथ अर्ली एंगेजमेंट लेटर इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदली। गल्फ आउटरीच ने यूएई टाइज को स्ट्रेंथन किया और चाइना के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट ने
मोदी के प्रेगमेटिक अप्रोच को डिफाइन किया। इसी ग्राउंडवर्क का रिजल्ट आज इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में दिखाई देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इंडिया किसी एक ग्लोबल कैंप का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहता। रशिया यूक्रेन वॉर इसका बिगेस्ट एग्जांपल बना। जुलाई 2024 में मोदी मॉस्को गए और पुतिन से मिले, लेकिन उसके कुछ हफ्तों बाद ही कीव जाकर ज़ेलेंस्की से भी मिले। इंडिपेंडेंट यूक्रेन की हिस्ट्री में किसी इंडियन पीएम की पहली विजिट पे मोदी ने क्लियर मैसेज दिया था कि वॉर बैटलफील्ड पर सोल्यूशन नहीं है। ये इंडिया का बैलेंसिंग एक्ट था। वेस्ट को सिग्नल की इंडिया सिर्फ रशिया कैंप में नहीं है और रशिया को भी मैसेज कि रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। इसी अप्रोच को एक्सपर्ट्स मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी बोलते हैं। साथ ही मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंगल भी है। 2026 यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस में इंडिया ने प्रेशर के सामने पैनिक करने की बजाय पेशेंस मेंटेन किए। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक मार्केट जैसे कोर इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना इंडिया ने कंपैरेटिवली बेटर टेरिफ पोजीशनिंग सिक्योर की। एनालिस्ट इसको टोटाई स्ट्रेटेजी बोलते हैं, स्लो, स्टेडी और कैलकुलेटेड नेगोशिएशन। इसी अप्रोच के थ्रू इंडिया खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब, टेक्नोलॉजी पार्टनर और ट्रस्टेड सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन कर रहा है। मोदी एरा में इंडिया ने खुद को ग्लोबल साउथ की वॉइस के रूप में भी प्रोजेक्ट किया। 2023 G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलवाना इसका बिगेस्ट एग्जांपल था। इस मूव ने मैसेज दिया कि ग्लोबल गवर्नेंस सिर्फ वेस्टर्न पावर्स तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। वैक्सीन डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप और डायस्पोरा आउटरीच के थ्रू इंडिया डेवलपिंग नेशंस के साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्ट बिल्ड कर रहा है। और फाइनली मोदी डिप्लोमेसी का सबसे विजिबल वेपन है इंडिया की सॉफ्ट पावर। 2014 में यूएन में इंटरनेशनल योगा डे प्रपोजल को 177 कंट्रीज का सपोर्ट मिला। योगा कल्चर, हेरिटेज और इंडियन डायस्पोरा को इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी का एक्सटेंशन बना दिया। अमेरिका से गल्फ तक मिलियंस ऑफ इंडियंस आज इंडिया की ग्लोबल इमेज और इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करने का काम कर रही हैं। लेकिन इसी रीसेंट 5 नेशन टूर ने यह भी क्लियर कर दिया कि इंडिया सिर्फ ग्लोबल डेवलपमेंट्स को रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक्टिवली शेप करने की पोजीशन में आ चुका है। और शायद इसीलिए एनालिस्ट इसको डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्पीचेस और ऑप्टिक्स का गेम नहीं है, बल्कि डिकेड्स लॉन्ग ग्राउंड वर्क, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक पेशेंस और रिलेशनशिप बिल्डिंग का रिजल्ट है। आज दुनिया डिवाइडेड और पोलराइज्ड है, लेकिन इसी एनवायरनमेंट में इंडिया की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मेजर पावर को लगता है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप उनके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।